अर्जी से आशीर्वाद तक। बागेश्वर धाम की सबसे बड़ी विशेषता है भक्त और भगवान का सीधा जुड़ाव। यहाँ कल्याण का तरीका अन्य जगहों से बिल्कुल अलग और अलौकिक है। अर्जी की महिमा, नारियल और रंगीन कपड़ा। भक्त अपनी मनोकामना लेकर धाम पहुँचते हैं। आस्था की एक अनूठी परंपरा है नारियल को लाल, पीले या काले कपड़े में बांधकर धाम में अर्जी लगाना। मान्यता है कि जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है उसे सपने में हनुमान जी के दूतों, बंदरों के दर्शन होते हैं। यह प्रक्रिया भक्तों के भीतर एक गहरा आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा करती है। दिव्य पर्चा, मन की बात का आईना। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार में किसी भक्त को बुलाते हैं तो उसके बोलने से पहले ही उसकी समस्या और समाधान एक कागज पर्चे पर लिख देते हैं। वे भक्त का नाम, उसके पिता का नाम और वह किस कष्ट के लिए आया है, ये सब पहले ही लिख चुके होते हैं। यह केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भक्त के टूटते हुए विश्वास को जोड़ने का एक माध्यम है। जब इंसान को लगता है कि कोई उसकी पीड़ा को बिना बताए समझ रहा है, तो उसका आधा दुख वहीं समाप्त हो जाता है। निःशुल्क भभूति और समाधान। महाराज श्री भक्तों को हनुमान जी की विभूति राख देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों साथ चलनी चाहिए। लाखों लोग दावा करते हैं कि जिस बीमारी या संकट का हल डॉक्टरों के पास नहीं था, वो धाम की पेशी और भभूति से ठीक हो गया। ये कहानी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्हें आज दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूजती है। अभावों में बीता बचपन। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में जन्मे धीरेन्द्र का बचपन अत्यधिक निर्धनता में बीता। एक ऐसा समय भी था जब घर में भोजन का संकट था, लेकिन भक्ति का भंडार सदैव भरा रहा। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, नन्हे धीरेन्द्र मंदिर की चौखट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और राम कथा के रस में डूबे रहते थे। तपस्या और आध्यात्मिक उदय। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, धीरेन्द्र शास्त्री का झुकाव अध्यात्म की ओर गहरा होता गया। उन्होंने अपने दादाजी सिद्ध संत के सानिध्य में प्राचीन विद्या और साधना को आत्मसात किया। घंटों एकांत में बैठकर ध्यान करना और राम नाम का अनवरत जाप करना ही उनकी दिनचर्या बन गई। इसी कठिन तपस्या ने उनके भीतर उस दिव्य ऊर्जा को जागृत किया जो आज दीन दुखियों का सहारा बनी है। बागेश्वर धाम, आस्था का केंद्र। गढ़ा गांव के पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की कर्मस्थली बना। उन्होंने यहां अपनी साधना को चरम पर पहुंचाया। वो स्थान जहां कभी सन्नाटा पसरा रहता था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। उनकी अटूट भक्ति ने उस छोटे से मंदिर को एक जागृत तीर्थ बना दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की चर्चा आज घर घर में है। बिना किसी पूर्व सूचना के भक्त के मन की व्यथा को कागज पर लिख देना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हालांकि वे स्वयं को मात्र एक साधक मानते हैं और सारा श्रेय अपने आराध्य हनुमान जी, सन्यासी बाबा को देते हैं। उनके दरबार में आने वाला हर पीड़ित व्यक्ति शांति और समाधान की आशा लेकर लौटता है। सनातन और सेवा का संकल्प। आज वे केवल एक कथावाचक नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एक प्रखर आवाज बन चुके हैं। वे सामाजिक कार्यों जैसे गरीब कन्याओं का विवाह और गौ सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। विरोध के स्वर भी उठे, लेकिन करोड़ों भक्तों की अटूट श्रद्धा ने उन आवाजों को धीमा कर दिया। एक युग की शुरुआत। गढ़ा के एक साधारण से ब्राह्मण पुत्र का विश्व पटल पर छा जाना ये सिद्ध करता है कि यदि संकल्प अडिग हो और भक्ति निस्वार्थ, तो ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। बागेश्वर धाम आज केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति बन चुका है।